अपराधी का नाम आया, लेकिन डीएसपी रोसड़ा ने 3 अपराधी को नाम हटा दिया गया, तो सुपरविजन कैसे सही होगा? नहीं, आपने 3 कांडों का जिक्र किया है और आपने यह भी जिक्र किया है कि कई कांडों में सीआईडी का जांच हुआ है, तो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम लोग उसको जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है, कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है कहता है नाम निकाल दिया गया है, तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं। यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें, तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी है। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ दिखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है, 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला। बिहार राज्य साइबर अपराधों के प्रति काफी सजग है, लेकिन जनता को भी हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाले, किसी ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ 80 लाख 70 लाख शेयर में वो फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं और प्रलोभन में, जैसे शुरू में वो जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत इतना अच्छा रिटर्न आता है कि गदगद हो जाते हैं। उसका जब बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पूरा वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है और उनके सैकड़ों लोगों के पैसे उसमें चले जा रहे हैं। तो एक लालच, बस लालच में नहीं आना चाहिए। यदि आप जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करें या जो भी करें, तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको हम 15 दिन में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे डबल कर देंगे, महीने में डबल कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि आप रिसीव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो लालच के बस में आकर के लोग इस प्रकार के स्कीम्स में के बसबूत होकर के और अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसमें साइबर अपराध के लिए अवेयरनेस भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन 7,000-6,000 कॉल्स आ रहे हैं साइबर कॉल सेंटर पे, और उसको हम लोग करीब 21% जितने सारे केस दर्ज हुए हैं उसमें जितनी राशि इन्वॉल्व है उसका करीब 1/4 राशि को हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए होल्ड करवाए, और जो राशि होल्ड हुई है उसमें करीब 7 करोड़ की राशि इस वर्ष अब तक हम लोग विक्टिम्स को वापिस उनके खाते में कराए हैं। कई सारे मामले में मीडिया में भी आया है कि 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख 5 लाख जो भी राशि रहती है, यदि वो साइबर अपराधी उसको लेयर करते हुए यदि पूरी तरीके से नहीं उसको डिफ्यूज कर दिए रहते तो हम लोग तुरंत होल्ड करके उसको दिलवाते भी हैं। इसमें आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जी, अरविंद चौधरी जी से मेरा सवाल है, दैनिक जागरण से 3 कांडों का जिक्र किया है और आपने यह भी जिक्र किया है कि कई कांडों में सीआईडी का जांच हुआ है, तो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम लोग उसको जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है, उन कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया ही नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है वो कहता है नाम निकाल दिया गया है।
तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं। यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें, तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी रहे। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में एक चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद